नमस्कार किसान साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने बताया था कि सर हमें कॉमर्शियल ट्रीज के बारे में बताइए कि जो हम अपने खेत के मेड़ पे लगा सकें या खेत के बाउंड्री पर लगा सकें। तो आपको दिखा रहे हैं, ये है सेमल। ठीक है भाई, ये सेमल का पेड़ है जिसको हम कॉमर्शियली जो है लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए जो डिस्टेंस है वो हम लगभग 5 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी हमें रखनी चाहिए। जिस समय ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता रहे, हमें इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको हमें छांटते रहना चाहिए, जिससे कि इसकी जो छाया है वो हमारी फसलों पर ना पड़े, यानी कि जो उसका सैड है वो हमारी फसलों पर ना पड़े। और चूंकि ये स्टेट बढ़ने वाला रहता है तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ये इतना ज्यादा हमारी फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। सर किसान भाइयों को बताएं आप कि उपयुक्त समय इसका क्या होता है पौध लगाने के लिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए लगाने से पूर्व सर। देखिए, जब भी कभी हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन हमेशा जो है बरसात में ही करना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम कहीं पानी नहीं दे पाते हैं तो वहां पर जो मोर्टिलिटी रेट होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब मृत्यु दर सर, मतलब ज्यादा बिल्कुल पौधे बिल्कुल, मर जाते हैं, कहने मृत्यु का दर मतलब है। बढ़ जाती है और उससे हमें फिर गैप हो जाता है, फिर हमें गैप फिलिंग करनी पड़ती है। तो बिल्कुल। इसलिए हमें हमेशा प्लांटेशन जो है बरसात में ही करना चाहिए, जिससे कि वो पौधा जल्दी स्टैब्लिश भी हो जाता है। क्या सर लगाने से पूर्व इसमें कोई खाद और फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, जब कभी भी हम जो है प्लांटेशन कर रहे हैं तो हमें सीधा सीधा क्या है, गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर। दूसरी चीज, हमें एक्स्ट्रा खाद डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर अपने खेतों में दे रहे हैं उसका ही ये उपयोग करते रहते हैं, जिससे कि इनको एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है। सर ने बताया किसान भाइयों के लिए कि कोई बहुत विशेष खाद या वैसे करने की जरूरत नहीं होती है और बस मुख्य रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में बरसात के पौधरोपण मौसम में करना लगाना चाहिए चाहिए। और पौधे की दूरी को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साथ ही साथ सर। इसमें जो टेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं, टेंडिंग ऑपरेशंस का मतलब होता है इसके जो है प्रॉपर रूप से कटाई छटाई करते रहना चाहिए, जिससे कि इसका जो वेट है, ये जो चौड़ाई है इसका बिल्कुल सर। इसका बढ़ सके। क्योंकि अगर इसमें ब्रांचेस ज्यादा रहेंगी, आप इसकी छटाई नहीं करेंगे तो जो उसका पूरा न्यूट्रिएंट है वो ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज है वो ले लेंगी, तो बिल्कुल इसका सर। जो डायमीटर है ये नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ये इसका जो विड्थ है, चौड़ाई नहीं बढ़ चौड़ाई है, पाएगी तो वो नहीं वेट नहीं बढ़ बढ़ेगा, पाएगी। वेट नहीं बढ़ेगा सर तो ज्यादा मतलब आपका वेट नहीं निकलेगा, वेट नहीं लगेगा तो उत्पादन में कहीं ना कहीं हाँ, किसान भाइयों तो को इसका फर्क जो देखने को दूसरी मिलेगा। चीज क्या होती है, फिर ये फटने का डर रहता है, तो इससे इसकी गुणवत्ता में कमी आती है। तो बिल्कुल हमारे सर। किसान भाई ध्यान रखें, इसकी प्रॉपर तरीके से छटाई भी करते रहना रहना चाहिए। चाहिए। बहुत बहुत सही सर जानकारी दी है किसान भाइयों को। दूसरा आप ये पॉपुलर बता रहे थे सर, इसके बारे में भी कुछ जो जानकारी है किसान भाइयों को आप दीजिए। देखिए, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये है पॉपुलर। अभी इसको लगभग जो है 6 महीने हुए हैं लगाए हुए, 6 महीने से ऊपर नहीं हुआ है और इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए कितना हुआ है। इसको भी हम लगभग 5 से 7 फीट की दूरी पर ही लगाएं, कभी भी इसको ज्यादा डेंस नहीं लगाएं। हमारे किसानों को इसको गिरने की ज्यादा समस्या देखी जाती है। ये अच्छा। पॉपुलर जो है बहुत जल्दी गिर जाते हैं। जी सर, तो तो इसके लिए किसान भाई क्या करें सर? देखिए, जब भी इसको हम लगाते हैं तो इसकी हमेशा जो है मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। और बेसिकली इसको ट्रेंच में लगाना चाहिए। ट्रेंच में लगाएंगे और धीरे धीरे इसकी मिट्टी चढ़ाते रहेंगे तो उससे ये क्या होता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है और जल्दी गिरता नहीं है। तो सर हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ट्रेंच क्या है, ट्रेंच के बारे में थोड़ा मतलब हम एक्सप्लेन करके बताइए किसान जैसे भाइयों हम को। लोग खाई बना लेते हैं तो जी उन सर। खाइयों को बनाकर ही इन पौधों को लगाना चाहिए, फिर उसमें धीरे धीरे उसकी मिट्टी को पाटते रहना चाहिए, चढ़ाते रहना चाहिए चढ़ाते ताकि रहना चाहिए, उसको मतलब एक स्ट्रेंथ मिले, मजबूती मिले ताकि मजबूती वो मिले। गिर ना ये जो पाए। गिरने की समस्या होती है बेसिकली तभी आती है जब इसको मजबूती नहीं मिलती है। हम साइड से। बहुत उथला लगा देते हैं तब बिल्कुल पौधे बिल्कुल गिर सर। जाते हैं। बिल्कुल। और जब छटाई करते रहते हैं, दूसरी समस्या ये भी रहती है कि जब किसान भाई हमारे इसकी छटाई नहीं करते हैं, इसकी प्रॉपर छटाई कर देनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस होती है उनको हटा देना चाहिए, कुछ ऊपर के पोर्शन को ही रखना चाहिए, तब ये आसानी से खड़ा रहता है और हवा तेज चलने पर गिरता नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल आप। कि जैसा कि हमारे किसान भाई यहाँ पर देख रहे हैं, इसको दिखाइएगा सर थोड़ा। ये जो है पौधा यहाँ से कमजोर हो जाता है। जब कभी भी हम पौधे लगाएं तो ध्यान रखें कि ये जो तार है इससे टच ना हो पाए। ये धीरे धीरे हवा से रगड़ता रहता है और यहाँ से कट जाता है। फिर ये जैसे ही हवा तेज चलती है तो ये गिरने का डर रहता है और ये फट जाते हैं, गिर टूट जाते हैं। जाता है सर। हाँ, तो किसान भाई ध्यान रखें कि ऐसा ना करें और इसको थोड़ा दूरी पर ही लगाएं ताकि तार इससे टच ना हो। अगर ठीक है। कहने का मतलब ये है सर, अगर आप खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कर, वो कहने का मतलब
क्या है तार बांध रखे हैं, तो पौधे को थोड़ा दूर लगाएं। हाँ, पौधे को थोड़ा दूर लगाएं। अब आप देख सकते हैं कि लोग हमारे फार्मर सोचते हैं कि हम पॉपुलर लगाएंगे या कोई पौधा लगा देंगे उससे हमारी फसल को नुकसान होगा। आप गन्ना देखिए, देख रहे हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब उसमें प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है और बहुत ही अच्छा ये गन्ना है और इसमें अच्छी पैदावार भी होती है हर साल। तो बिल्कुल सर, हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अगर आप मेड़ के किनारे पे आप पौधा रोपण कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती, किसी प्रकार का प्रभाव मेन फील्ड पे देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो हम आशा करते हैं किसान भाई हमारे इस प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाएंगे, चाहे पॉपुलर बेस्ड हो या फिर सेमल बेस्ड हो। कुछ लोग जो होते हैं यूकेलिप्टस भी लगा लेते हैं, तो यूकेलिप्टस भी आप आज के समय में बहुत अच्छा इनकम दे जाती है, जो कम समय में अच्छी पैदावार देती है। लेकिन सर किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, क्योंकि एक यूकेलिप्टस है वो बहुत अधिक पानी चाहने वाली क्रॉप है, तो मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आता है या बाढ़ का किनारा जहाँ बहुत ज्यादा रुकता है तो वहाँ पे ही रोपण करें। अदरवाइज जहाँ पे कम पानी है तो वहाँ पे आपको पॉपुलर और जो सेमल ही लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, बिल्कुल। हमारे किसान भाई इस वीडियो को देखें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी किसान भाइयों को बहुत उपयोगी होगी और इसको अपनाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।